क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि जब कोई हमारा अपमान करता है या हमें बुरा भला कहता है, तो हमें इतनी गहरी चोट क्यों लगती है? हम तुरंत क्रोध से क्यों भर जाते हैं और हमारी रातों की नींद क्यों उड़ जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। आज हम गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसे समझने के बाद दुनिया का कोई भी इंसान आपको अपने शब्दों से चोट नहीं पहुंचा पाएगा। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके चेहरे पर वही परम शांति और तेज था जो हमेशा रहता था। तभी वहां एक व्यक्ति आया जो बहुत ही क्रोधित था और बुद्ध से किसी बात पर ईर्ष्या रखता था। वह व्यक्ति बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया और उन्हें जोर जोर से गालियां देने लगा। वह उनके चरित्र पर सवाल उठाने लगा और उन्हें पाखंडी कहने लगा। बुद्ध के शिष्य यह सब देखकर क्रोध से कांपने लगे, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे की मुस्कान में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने उस व्यक्ति को एक भी शब्द नहीं कहा। जब वह व्यक्ति गालियां देते देते पूरी तरह थक गया और हाँफने लगा तो उसने बुद्ध से पूछा कि मैं तुम्हें इतनी देर से गालियां दे रहा हूं, तुम्हारा अपमान कर रहा हूं, लेकिन तुम पत्थर की तरह चुप क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? यह सुनकर बुद्ध बहुत ही प्रेम और शांति से बोले, हे मित्र, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान लो तुम मेरे लिए कोई उपहार लेकर आते हो और मैं उस उपहार को लेने से मना कर दूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने झल्लाते हुए कहा कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। अगर तुम मेरा उपहार नहीं लोगे तो जाहिर सी बात है कि वह उपहार मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह तुमने अभी मुझे जो भी गालियां दी, जो भी कटु वचन कहे, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। तो अब तुम ही बताओ कि वो सारी गालियां किसके पास रह गईं? यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया और उसका सारा क्रोध जैसे पल भर में ही शांत हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने इस छोटी सी घटना से मानवता को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी आपको तब तक अपमानित नहीं कर सकता जब तक आप खुद उस अपमान को स्वीकार न कर लें। जब कोई आपको बुरा कहता है तो वह असल में अपने भीतर का जहर बाहर निकाल रहा होता है। यह उसका चरित्र है, आपका नहीं। लेकिन जब आप उस बात को अपने दिल पर ले लेते हैं तो आप उसके दिए हुए उस जहर को पी लेते हैं और फिर आप भी भीतर से जलने लगते हैं। आपका अहंकार आपको उकसाता है कि आप भी पलटकर उसे जवाब दें और यहीं पर आप अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। याद रखिए, जब आप किसी की गालियों या अपमान का जवाब क्रोध से देते हैं तो आप उसी के स्तर पर गिर जाते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आप उस परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। आपकी शांति आपका सबसे बड़ा हथियार है जो सामने वाले के क्रोध को पूरी तरह से हरा देती है। अगली बार जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या आप पर क्रोध करे तो उसे कोई प्रतिक्रिया न दें। बस एक गहरी सांस लें और खुद से कहें कि मैं इस नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करता। मैं अपने मन की शांति इस व्यक्ति के कारण नष्ट नहीं होने दूंगा। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि हमारे अहंकार को चोट लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे, आप पाएंगे कि लोगों के शब्द अब आप पर कोई असर नहीं करते। आप भीतर से इतने मजबूत और स्थिर हो जाएंगे कि बाहर का कोई भी तूफान आपके मन के सरोवर में एक लहर भी पैदा नहीं कर पाएगा। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही बुद्ध का मार्ग है। अगर आपको गौतम बुद्ध की इस शिक्षा से अपने भीतर एक शांति का अनुभव हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने जीवन को ऐसी ही गहरी समझ से भरने के लिए ज्ञानीफाइड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश हम सब तक पहुंचता रहे।